राजस्व को लेकर झारखंड मंत्रालय में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर सभी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करने पहुंचे। टैक्स की वसूली को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। आखिर कैसे राजस्व प्राप्ति की जाए और राजस्व में कैसे वृद्धि हो, इस पर चर्चा हुई। दिसंबर 2024 तक 56.85% राजस्व की वसूली की गई है। अब मार्च 31 तक टारगेट को पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है। राज्य के वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों के साथ और बहुत जल्द हम अपने राज्य के खनन विभाग के उच्च अधिकारी और हमारा प्रयास होगा कि उस विभाग के मंत्री 4-5 ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहां से राज्य को अपना कर प्राप्त होता है। माइनिंग है, उसके बाद फॉरेस्ट है, ट्रांसपोर्ट है, रेवेन्यू है। तो हमारी इच्छा है कि इन विभागों के सचिव के साथ और उनके विभाग के संबंधित मंत्रियों के साथ बैठकर इस पर समीक्षा करें। एक चीज़ मैंने देखा है फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में कि जो मूल विभाग है फाइनेंस और जो अन्य विभाग से राजस्व हमें प्राप्त होता है, हम लोगों के बीच सीधा कोई डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन नहीं। सभी विभागों का फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ डायरेक्ट कोई कोऑर्डिनेशन नहीं। तो हम लोग अभी प्रयास कर रहे हैं कि एक ऐसा ऐप तैयार करें कि सभी विभाग में क्या राजस्व का निर्धारण है, क्या अचीवमेंट है, क्या उनके द्वारा किया जा रहा है, ये बैठ कर के सभी एक दूसरे विभाग के अधिकारी देख सकें, उन विभाग के मंत्री को देख सकें। तो आपने जो प्रश्न किया है माइनिंग और बालू के बारे में, हम लोग उस पर बैठेंगे तब उस डिटेल आपको बता पाएंगे। देखिए, उन्हीं कमियों पर चर्चा हुई और यही बात फील्ड में तैनात अधिकारियों को भी बताया गया है कि हम पीछे झांकने के बजाय पीछे जो कमियां रह गई उन कमियों को हम कैसे दूर करेंगे, उसमें उनका सहयोग अपेक्षित है। तो उन्हें अवसर दिया गया है और हम देखेंगे कि उन्हें जो निर्देश दिया गया हमारे विभागीय सचिव की ओर से, आयुक्त जी की ओर से, तो हम देखेंगे कि जो निर्देश उन्हें दिया गया है उस पर वो कितना खरा उतरते हैं, कितना पूरा कर पाते हैं। वाणिज्य कर सचिव अमिताभ कौशल ने बताया कि जीएसटी चोरी के मामले में क्या कार्रवाई की गई, इस पर फोकस किया गया है। देखा जाता है कि टैक्स चोरी को लेकर 100 रुपए में 60 रुपए का बिल बनाकर बाकी 40 रुपए की चोरी की जा रही है। ऐसे लोगों पर जीएसटी टैक्स चोरों के मामले में कार्रवाई का आदेश है। चलो ठीक है सर। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा, बहुत ही विस्तृत समीक्षा थी, कई सारे पैरामीटर पे समीक्षा थी। जैसा कि अभी पत्रकार बंधु ने कहा, डिवीज़न वाइज 5 डिवीज़न का, ये केवल 5 डिवीज़न का ही नहीं, अंचल तक समीक्षा हुई है। जो डिवीज़न खराब परफॉर्मर थे उनसे पूछा गया, जो अंचल खराब परफॉर्मर थे उनसे पूछा गया। पूछने का एवैल्यूएशन का क्राइटेरिया केवल रेवेन्यू नहीं था, एवैल्यूएशन का क्राइटेरिया कई सारे पैरामीटर्स थे। फॉर एग्जांपल, एक उदाहरण के तौर पे देंगे कि जीएसटी के रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन कहाँ पर कितनी पेंडिंग है, या फिर कहाँ पर कितने वाद कोर्ट में पेंडिंग है। आपके द्वारा, मतलब अधिकारी के द्वारा, उन कोर्ट के वाद के संबंध में क्या कार्रवाई की। या अगला पैरामीटर होता है इनपुट का क्रेडिट लेना। कई बार ये देखा जाता है, हम लोग के पास उसके आंकड़े हैं, कि किसी की जीएसटी लायबिलिटी मानिए 100 रुपये और उन्होंने 100 रुपये का इनपुट क्रेडिट ले लिया। अब उनकी नेट लायबिलिटी 0 हो गई। तो ऐसे कितने मामले हैं और उन मामलों की क्या जांच की गई। क्योंकि जब हम लोग
जीएसटीएन वाली मीटिंग्स में भारत सरकार में भी जाते हैं तो जीएसटी से रिलेटेड कई बार ये इश्यूज आते हैं कि लोगों ने फर्जी रजिस्ट्रेशन करा लिया। फर्जी रजिस्ट्रेशन क्यों कराया? फर्जी इनपुट देने के लिए। तो ये सब भी मामले जो हैं वो अंचल वाइज, डिवीज़न वाइज समीक्षा की गई। अलग अलग पैरामीटर पे अलग अलग अंचल, अलग अलग डिवीज़न की अलग अलग परफॉर्मेंस है। कहीं रेवेन्यू शॉर्टफॉल तो केवल एक पैरामीटर है, वो एक ऑब्जेक्टिव हो गया, बाकी ये सारे पैरामीटर्स पर भी सबसे विस्तृत विमर्श हुआ और जो एक्ट के तहत जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो सबको हम लोग ने दिए जिससे कि रेवेन्यू मैक्सिमाइज किया जा सके। राजस्व वृद्धि में संभावनाओं की तलाश के इस समीक्षा बैठक में रेवेन्यू कलेक्ट को लेकर वित्त मंत्री ने कई अधिकारियों की क्लास लगाई। इस दौरान उन्होंने धनबाद में ओवरलोडिंग के माध्यम से हो रहे कोयला चोरी पर अधिकारी को फटकार लगाते हुए कहा कि कोयला कैसे चोरी होता है, इसकी नजर रखें, गाड़ियों को पकड़े। वित्त मंत्री ने रांची में हो रहे जमीन बिक्री में राजस्व की अनियमितता पर चिंता जताई है।